हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 9 जो कि आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है उसकी वर्कशीट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक की वर्कशीट डिस्कस की है। इन वर्कशीट में मैं पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, केस स्टडी और असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ये कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके से आ सकते हैं या कौन कौन से पॉसिबिलिटी है जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं और आपको आंसर कैसे देना है, ये सारा आइडिया आपको मेरे इस वीडियो से मिलता है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 1 से लेके 8 तक का वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 9 से जो कि है आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद जब ये हमारा चैप्टर 10 का पूरा सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद मैं हर चैप्टर से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करूंगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा और उसमें एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। कोशिश करूंगी कि सबसे ज्यादा टिपिकल जो आपके एमसीक्यू होते हैं वो कवर हो पाए उनमें। तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। सो हम स्टार्ट करते हैं। Which of these classifications of personality is according to Jung's classification of personality? इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी जो है वो जंग क्लासिफिकेशन की पर्सनालिटी से मिलती है, यानी कि जंग ने जो क्लासिफिकेशंस दिए हैं वो इनमें से कौन सी हैं? तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ये तीनों दी गई हैं जंग्स क्लासिफिकेशन में। सो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच अमंग्स दीज इज नॉट रिलेटेड विथ सेल्फ टॉक? इनमें से कौन सा सेल्फ टॉक से रिलेटेड नहीं है? सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरप्रेटिव या ऑल ऑफ दीज? तो ये सारे ही आपके जो हैं ये सेल्फ टॉक से रिलेटेड हैं। आप अपने आप को रेगुलेट करते हो, आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन शो करते हैं। जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो आपके अपने एक्सप्रेशंस भी आपके लिए होते हैं इंटरप्रेटिव, यानी कि आप अपने आप को इंगेज करते हैं खुद से बात करने में। तो ये सारे के सारे ही टर्म्स रिलेटेड हैं सेल्फ टॉक से। देन ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड आपसे कहा गया है। तो नॉट रिलेटेड में कि कौन सा टर्म आपका सेल्फ टॉक से रिलेटेड नहीं है, तो ये सारे ही नहीं है। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को व्यक्त करना, तो किसी के सामने ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और सेल्फ रेगुलेशन, जब आप खुद के बारे में कुछ सोचते हैं तो आप कुछ रेगुलेट नहीं करते हैं। रेगुलेशन वहां जरूरी होता है जब आप दूसरे के सामने बिहेव कर रहे हैं। और इंटरप्रेटिव यानी कि इंटरैक्ट करना किसी से, तो वो बिल्कुल सेल्फ टॉक में नहीं आता। जब आप किसी और से इंटरैक्ट कर ही रहे हैं तो वहां सेल्फ टॉक नहीं होता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट आते हैं, बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कंसिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन या फिर ऑल ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। बिग 5 थ्योरी जो पर्सनैलिटी है आपकी, वो इन सब में उसका एक वर्ड होता है ओशियन, और ओशियन में ही ये सारे के सारे वर्ड आपके स्टैंड होते हैं। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड है। ए से एम्बीवर्ड है आपका। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ एग्रेशन। इनमें से कौन सा एक एग्रेशन आपका सही है, जो एक स्पोर्ट्स में रिक्वायरेबल होता है, वो कौन सा एग्रेशन होता है? सो करेक्ट आंसर इज हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल एग्रेशन आपको जीत की ओर बढ़ाता है, आप वो एग्रेशन दिखाते हैं जो जीतने के लिए जरूरी है। सो हॉस्टाइल एग्रेशन यहाँ पे करेक्ट टाइप ऑफ एग्रेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी? इनमें से कौन सा डायमेंशन पर्सनालिटी को नहीं दिखाता है? सो करेक्ट आंसर इज केमिकल। केमिकल का कोई रिलेशन नहीं है आपके पर्सनालिटी से। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, आपकी फिजिक कैसी है, आपका सोचने का तरीका, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, आपका इमोशनल एस्पेक्ट कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं पर्सनालिटी के लिए, बट केमिकल नहीं। देन दिस एग्रेशन इज कॉग्निटिव। इनमें से एक एग्रेशन आपका कॉग्निटिव होता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन का एक टाइप है आपका। तो कॉग्निटिव एग्रेशन यानी सोच समझ के आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, प्लान्ड वे में आप गुस्सा शो कर रहे हैं, पूरी आपने प्लानिंग की कि आपको अपने एग्रेशन को कैसे सामने वाले को दिखाना है, तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। तो ये कॉग्निटिव होता है, आपके दिमाग की सोच पे बेस होता है। देन आते हैं असर्शन रीजन पे। सो असर्शन रीजन, एक्स्ट्रावर्जन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्साइटेबिलिटी, सोशेबिलिटी, टॉकेटिवनेस एंड असर्टिवनेस। ये है आपका। देन इसमें कहा गया है, रीजन दिया है, पीपल हु आर हाई इन एक्स्ट्रावर्जन आर आउटगोइंग एंड टेंड टू गेन एनर्जी इन सोशल सिचुएशन।
जो लोग एक्स्ट्रावर्जन होते हैं वो बाहर जाके अपनी एनर्जी को गेन करते हैं और काफी सोशल नेचर के होते हैं। और ऊपर भी हमें एक्स्ट्रावर्जन का ही बताया गया है कि ऐसे लोगों के बहुत एक्साइटेड होते हैं, सोशलेबल होते हैं, टॉकटिव बहुत होते हैं, असर्टिव नेचर के होते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही स्टेटमेंट में आप एक्स्ट्रावर्जन के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ए स्टेटमेंट। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट आते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे। तो उसे भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपका होना है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन में पहले आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वो देखते हैं, हाउ कैन वी कैटेगराइज गोल सेटिंग प्रोसेस। हम गोल सेटिंग प्रोसेस को कैसे कैटेगराइज करेंगे। सो ये करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना होता है। सो इन दिस वे, इन गोल सेटिंग प्रोसेस द गोल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरी। हम गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आउटकम गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स और प्रोसेस गोल्स। यानी कि एक्चुअली में हमें किस गोल को अचीव करना है, कॉम्पिटिशन के रिजल्ट से बेस, फिर हमारा परफॉर्मेंस क्या रहेगा उससे रिलेटेड हम एक गोल सेट करते हैं। और उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए जो लगातार आप एक प्रोसेस यूज करते हो जिसमें आप रोज एक गोल सेट करते हो कॉम्पिटिटर और कॉन्सेंट्रेट करके चीजों को, तो वो आपका प्रोसेस गोल कहलाता है। तो ये आपके इन गोल सेटिंग प्रोसेस है। देन नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन पे, राइट डाउन दी जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। अब ये भी आपका 2 मार्क्स का है। जनरल क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी की क्या दे रखी है। सो जनरल क्लासिफिकेशन आपकी ये है टाइप A, B, C एंड D। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो नया CBSE का सिलेबस आया है उसमें टाइप A, B, C, D से रिलेटेड पर्सनालिटी नहीं डिस्कस की गई है, केवल जंग्स क्लासिफिकेशन है और आपकी बिग 5 थ्योरी है। तो ये वाला क्वेश्चन हम अवॉइड करते हैं। देन नेक्स्ट स्विच ओवर करते हैं, इल्यूसिडेट द टर्म एग्रेशन। एग्रेशन को इल्यूसिडेट करिए यानी समझाइए। 3 मार्क्स में है इसलिए आप एक सफिशियंट आंसर लिखेंगे 3 मार्क्स में। सो इन दिस वे एग्रेशन की पूरी आप डेफिनेशन देंगे कि इंट्रोपर्सनल होता है बिहेवियर और क्या क्या है, फिजिकल मेंटल, ये दोनों एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ आप किसी भी तरह के एग्रेशन को जब दिखा रहे हैं तो आप किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म करते ही करते हैं। तो ये सारे आप एग्रेशन से रिलेटेड 3 मार्क्स में इस तरीके से आंसर को लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 11 पे, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी का क्या मतलब होता है। सो मेंटल इमेजरी रेफर्स टू द एथलीट हु इमेजिन देमसेल्फ इन एन एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक साइट, हियरिंग, फीलिंग। यानी मेंटल इमेजरी का मतलब होता है कि हम अपने आप को उस जगह पे, उस सिचुएशन पे, उस एनवायरमेंट में खड़ा करें जिस एनवायरमेंट को हमें आगे चल के फेस करना है। जैसे अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके प्री बोर्ड कंडक्ट होते हैं, तो उसी तरीके से होते हैं जैसे आप बोर्ड देने वाले हो, वैसा ही पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, मेंटल इमेजरी कहलाएगी। बस वो किसी और की तरफ से किया जाता है और यहाँ पे आप खुद अपने लिए एक मेंटल इमेजरी तैयार करते हैं। सो इन दिस वे 3 मार्क्स का आप क्वेश्चन आंसर करोगे। नेक्स्ट आते हैं, राइट अबाउट द इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बताइए। अगेन ये डेफिनेशन टाइप का ही है। तो इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप इस तरीके से बताएंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन में, जेम्स क्लासिफिकेशन थ्योरी है ये। फिर इससे रिलेटेड आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, सोशल, शाइनेस, विड्रॉल, ये सारी चीजें, यानी फीचर्स जो दे रखे हैं, कैरेक्टर्स जो दे रखे हैं, उनको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। बट अगेन आई सजेस्ट यू कि पॉइंट में लिखिए, आपके आंसर ज्यादा हाईलाइटेड रहते हैं पॉइंट्स में। तो 3 मार्क्स में इतना आपका सफिशियंट है। देन नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी की ओर। रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो पहला देखते हैं, इलेबोरेट द टर्म स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब एनी 3 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट विद एग्जाम्पल। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो इसमें आपको आंसर कैसे देना है, पहले आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को समझाना है और उसके बाद साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के कुछ एग्जाम्पल देने हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं। तब ये आपका 5 मार्क्स में पूरा आंसर रेडी होगा। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की आप डेफिनेशन देंगे। देन साइकोलॉजी एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का मतलब होता है आपका एक बिहेवियर, आपके अंदर क्वालिटी जो है जो आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो वो आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है, वो आप समझाओगे। उसके बाद देयर आर सम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट विच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, क्योंकि 3 हमें बताने हैं तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट आप समझाएंगे। सेल्फ एस्टीम, देन अगेन सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड आपने पॉइंट समझाया है।
उसके बाद आपका मेंटल इमेजरी का मीनिंग आप समझाएंगे और उसकी नीड और इम्पोर्टेंस समझाएंगे, एंड देन गोल सेटिंग। अब यहाँ पे 5 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा दिया है, तो आप चाहें तो केवल इतना भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बताया, उसके बाद आपने यहाँ पे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया है, और उसके बाद जब यहाँ आप एक्सप्लेन करेंगे 3 एट्रीब्यूट, तो ये फॉर बेटर एंड हेल्दी सेल्फ स्टीम, ये पॉइंट चाहे तो आप पैराग्राफ में ही कहीं ना कहीं एड ऑन कर दें, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी आपके 5 मार्क्स कंटेन करेगा। ये बहुत लंबा आंसर है, इतना लंबा नहीं लिखना होता आपको 5 मार्क्स में, तो आप चाहें तो पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, सेल्फ एस्टीम के मीनिंग में ही इसको कन्वर्ट कर लें। और फिर यहाँ पे भी जो आपका मेंटल इमेजरी दिया है उसे भी आप इसी पैराग्राफ में पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, और गोल सेटिंग में भी आप यही कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इस आंसर को प्रिपेयर करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं 5 मार्क्स में। A national level football team is a champion from last 4 years, but in current year so many elite level players got injured. एक टीम है फुटबॉल की जो कि कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन करंट सिचुएशन में वो अपने कई सारे प्लेयर्स जो हैं उसके इंजर्ड हुए जा रहे हैं, उन्हें चोट लगी जा रही है। सो टीम कॉन्फिडेंस लेवल बिकम वेरी लो, इसकी वजह से टीम का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी कम हो गया है। इन दिस कंडीशन कोच सजेस्ट देम टू मेक a proper goal for further event, and every player should set mental imagery in their mind about his outstanding performance in previous year. तो उनके कोच ने उन्हें सजेस्ट किया कि सब लोग अपने हिसाब से अपना गोल एक सेट करें कि हमें कैसे जीतना है, और साथ ही साथ सारे प्लेयर जो हैं एक मेंटल इमेजरी सिचुएशन, यानी कि वो अपने परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा बनाएंगे और उसके बाद कैसा उन्हें एक्सपीरियंस होगा, इससे रिलेटेड एक मेंटल इमेजरी करें। तो इससे बेस आपका क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हैज असेस्ड बाय द कोच इन दिस कंडीशन। कौन से साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को यहाँ कोच दिखाना चाह रहे हैं, या कौन सी जो वो कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं मेंटल इमेजरी की, उससे होगा क्या, कौन सी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट अटेन हो पाएगी। सो गोल सेटिंग, सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमेजरी, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही काम हो रहे हैं। गोल भी सेट करने के लिए वो कह रहे हैं, जितने प्लेयर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसलिए सेल्फ एस्टीम भी वहां हो रहा है, और मेंटल इमेजरी तो वो कह ही रहे हैं कि करिए आप। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ बिहेवियर, या ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और स्टडी ऑफ माइंड करके आ जाते हैं मार्क, तो ऐसा नहीं है। आप केवल दिमाग को स्टडी नहीं करते हो, आप पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को भी स्टडी करते हो। मेन आपका साइकोलॉजी का पार्ट बिहेवियर से रिलेटेड होता है कि सामने वाला बिहेवियर उसका कैसा है, तब उसके बेस पर आप उसके एक माइंड सेटअप उसका कैसा है तब आप तैयार करते हैं। तो ये एक तरीके से बिहेवियर की स्टडी कहलाता है, माइंड की नहीं। देन नेक्स्ट आते हैं, इसी केस स्टडी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेंटल इमेजरी। करेक्ट ऑप्शन आपका मेंटल इमेजरी का कौन सा है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। रिकॉल बेस्ट मेमोरीज। मेंटल इमेजरी में क्या क्या सोचेंगे, तो बिल्कुल अपने पुराने जो मेमोरीज हैं, बेस्ट मेमोरी, उनके बारे में सोचेंगे, अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाएंगे। तो ये सारा काम ही आप मेंटल इमेजरी में करेंगे। या बात करें तो यहाँ प्लेयर ये सारे काम करेंगे अपने मेंटल इमेजरी में। नेक्स्ट आते हैं, मेंटल इमेजरी एंड गोल सेटिंग आर एसेंशियल टू। क्यों जरूरी होता है ये दोनों चीजें। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, या नो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्किल, एनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ दीज। अब इस केस स्टडी में ये लोग ये काम कर रहे हैं, एनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, अपने स्पोर्ट परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। ठीक, तो इसमें आपका ओके ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी है हमारे पास। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, साथ ही साथ वो अपने करेक्ट स्किल्स को भी पहचान पाएंगे कि वो कैसे अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का करेक्ट ऑप्शन क्या है, या करेक्ट वर्ड क्या है जो सेल्फ एस्टीम को दिखाता है। सो करेक्ट वर्ड इज सेल्फ एप्रिसिएशन। अपने आप को एप्रिशिएट करना एक तरीके से आपके अंदर सेल्फ एस्टीम को जगाता है, सेल्फ एस्टीम को शो करता है। सो इसलिए आपका आंसर सेल्फ अप्रिसिएशन होगा। सो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किए आपके 30 मार्क्स के अंदर के क्वेश्चंस कि 3 मार्क्स में एमसीक्यू ये सारे कैसे कवर होंगे। इसके अलावा मैंने
वाइवा से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं और प्रैक्टिकल फाइल भी डिस्कस की है फिजिकल एजुकेशन की। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए। अगर आपका प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एंड प्रैक्टिकल।